अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से और प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स के प्रॉफिट रेट्स। इनके हवाले से मुस्तकबिल में क्या प्रॉफिट रेट्स रहेंगे, नए और पुराने लोगों के प्रॉफिट के हवाले से हम बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों हम थोड़े से एनालिसिस भी देखेंगे कि इस वक्त मार्केट में क्या प्रोडिक्शन है, प्रॉफिट रेट्स की जो हिस्ट्री है वो कैसे रही है, कितने ये नीचे जा सकते हैं। तो ये एक मुकम्मल रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशनल वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप खुद लाइक करेंगे इसको और दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर करेंगे, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं, ट्विटर के ऊपर हैं या यूट्यूब के ऊपर हैं। मैं कोशिश करता हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप है मेरा पर्सनल, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने उसको स्टार्ट किया था। आप लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ पे जो एक दूसरे के साथ चैट करते हैं, एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं। आपका अगर कोई मसला हो तो आप वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सियासी, मजहबी या इस तरह अपनी पर्सनल कोई भी चीज़ वहाँ पे ग्रुप में शेयर ना करें। बाकी हर बंदे का अपना एक नज़रिया होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप किसी भी सियासी पार्टी को लाइक कर सकते हैं, किसी भी फ़िरके को, मसलक को लाइक कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप हमने स्पेशली लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया। तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें, गालम गलूज से अच्छे अखलाक के साथ रहें, जिससे आपके लिए भी अजर खैर हो और लोगों को भी आपसे कुछ फ़ायदा हासिल हो। तो जो लोग ग्रुप में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है मैंने आप लोगों को बतानी है कि अगर आप कौमी बचत के हवाले से इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है nationalsavingspakistan.com। ठीक है, इस वेबसाइट को बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को अच्छी सर्विस दी जाए, अच्छी इन्फॉर्मेशनल एक वेबसाइट, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाए। यहाँ पे अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर आके क्लिक करते हैं ना, तो आपको, हालांकि आज ये संडे है और इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी डाउन होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी ब्राउजिंग है या डाउनलोडिंग है। तो अब यहाँ पे हम कौमी बचत की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना, तो ये सर मारती रहेगी, घूमती रहेगी। इसने डाउनलोड आसानी से नहीं होना, अगर हो भी जाए तो फिर भी इसके ऊपर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप भी आप खुद देख सकते हैं इसने क्या रिस्पांस दिया। और हमारी वेबसाइट इंटरनेट स्लो होने के बावजूद देखें कैसा रिस्पांस कर रही है। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, वीडियो देखें, लिस्ट यहाँ पे देखें, आपको लेटेस्ट मिलेगी। प्रॉफिट रेट चार्ट यहाँ पे बाकायदा टैक्स कटौती के बाद कैलकुलेशन के साथ यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बात सबसे पहले कर लेते हैं प्रॉफिट रेट्स के हवाले से, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर और शोधा के हवाले से। फिर आप लोगों के साथ आगे जो इसकी प्रेडिक्शन है या आने वाले दिनों में प्रॉफिट रेट्स क्या रहेंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें दोस्तों, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है 1160 रुपये, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, इन तीनों स्कीमों का प्रॉफिट एक जैसा ही रहता है, इसलिए मैंने आज इस वीडियो में इन तीनों को कवर करने की कोशिश की है। तो 1160 रुपये आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए के ऊपर महाना, अगर आप इसमें अहल हैं। बहबूद बेवा खवातीन के लिए, 60 साल प्लस के बुजुर्ग शहरियों के लिए और माजूर अफराद के लिए, इवन के माजूर बच्चों वाले जो पेरेंट्स हैं, खुदा ना करे अगर किसी के माजूर बच्चे हों तो वो लोग भी अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स बनवा के जो माजूरी वाले हैं तो फिर वो एज ए गार्डियन इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 75 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है। और फिर पेंशनर बेनिफिट अकाउंट आ जाता है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिनके पास पेंशनर सर्टिफिकेट होता है, वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। शोहदा की फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में। इसमें सिविल हैं या फ़ौज से रिलेटेड जो फैमिलीज़ हैं, जो शोहदा की वर्सा हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 1160 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर इस वक्त दिए जा रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे नोट रखें। इसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ना कि क्या ये प्रॉफिट जो है नए लोगों के लिए हैं या पुराने के लिए हैं, तो ये मेरे पास हर बार ये सवाल आता है। लोग तो, मुझे पता नहीं, वो हर बंदे के अपने अपने कमेंट्स होते हैं। लोग समझते हैं कि यार ये कोई मैं शौकिया इन्फॉर्मेशन जो है रिवाइज़ करता हूँ। यहाँ पे हमेशा जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं मैं उनको मद्देनज़र रखता हूँ। अगर आपको पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन का पता है ना, तो आपको ये लगेगा कि बड़ी और सी ये बात हो रही है, जो हमें पहले भी पता है। लेकिन जिसको इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं होती, वो बंदा बहुत गौर से सुन रहा होता है और आप उसका बार बार ये सवाल होता है। अब कुछ लोगों ने
जैसे ये नोटिफिकेशन हुआ 1 नवंबर को प्रॉफिट रेट्स कम हुए और 4 से ये लागू हो रहे हैं। अब किसी ने 1 को भी इन्वेस्ट किया होगा, किसी ने 31 को किया होगा, किसी ने पिछला प्रॉफिट लेना यानी पिछली जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है पिछले महीने में की है, अभी तक उनको प्रॉफिट नहीं मिला होगा, तो उनका सवाल होगा यार हमारा नया प्रॉफिट आएगा या पुराना। तो भाई उनको बता दूं कि उनका पुराना प्रॉफिट होगा, जिस डेट पे इन्वेस्ट किया जाता है उस डेट का प्रॉफिट देखा जाता है। और दूसरी बात ये है कि नया प्रॉफिट जो है ये सिर्फ नए लोगों के लिए होता है। जो 1160 अभी हुआ है, अगर 4 नवंबर के बाद कोई या 4 नवंबर को इन्वेस्ट करता है तो उसका 1160 होगा इन तीनों स्कीमों में से। हाँ, ये चीज़ आप यहाँ पे नोट रखें। अगर ये जैसे पहले चल रहा था 1180, तो इसमें यह था कि 1160 हो गया तो पुराने लोगों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उनका 1180 रहेगा। किसी का 1280 भी होगा, किसी का 1380 भी है, पहले ज़्यादा रहे हैं प्रॉफिट तो उनके वही प्रॉफिट चलते रहेंगे जो उनके पहले उनको मिल रहे हैं। लेकिन जो नए लोग हैं जो 4 नवंबर के बाद इन्वेस्ट करेंगे उनका 1160 होगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, अगर ये प्रॉफिट रेट बढ़ जाएं, फॉर एग्जांपल अगर बढ़ जाते हैं, जैसे पहले 1180 था तो 1200 हो जाता है या 1300 हो जाता है इस तरह, तो फिर जो लोग पहले 1180 ले रहे थे उनका भी बढ़ जाता। तो ये फिर ऐसे होता है कि अगले जो आपके जब तक सर्टिफिकेट्स मिच्योर नहीं हो जाते यानी सर्टिफिकेट्स खरीदे हुए आपके 10 साल मुकम्मल नहीं हो जाते, तब तक आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलता रहता है जो आप एक बार हासिल कर लेते हैं। ये चीज़ आप नोट रखें। चाहे बाद में प्रॉफिट कम भी होते रहे, आपके परचेज करने के बाद कम भी होते रहेंगे, तो आपका प्रॉफिट वही ज़्यादा वाला रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूँ बार बार रिपीट करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को समझा सकूँ। इसमें कुछ ख़वातीन होती हैं, कुछ हमारे बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं, तो कोशिश होती है सब तक हमारी बात पहुँचे। तो वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो मुझे भी समझ आएगा कि आप लोगों को ये बात समझ आई, इसी से पता चलेगा। और अच्छा से कमेंट कर देंगे तो हौसला अफजाई होगी। एक क्रिएटर के लिए यही एक रिवार्ड होता है कि चैनल को कोई सब्सक्राइब कर दे या अच्छा से कमेंट करके लाइक कर दे, तो यही एक रिवार्ड होता है। आगे चलें। रिसर्च जो मैंने की है इसके ऊपर काफ़ी सारी मैंने मेहनत की है, मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स को विज़िट किया और उनका जो डाटा है वो एनालाइज़ किया, मुख्तलिफ लोगों की जो कमेंट्स थे वो देखे। फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स मेरे सामने आई जिनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जो इस वक्त हमारे पास प्रॉफिट रेट्स हैं उस हिसाब से चल रही हैं। तो फिर मैंने इन्हीं को चूज़ किया। सबसे पहले अगर हम समरी देखें इस वेबसाइट की, ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ये वेबसाइट है, वहाँ से मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसकी समरी है दोस्तों। अगर देखा जाए तो ये पिछली कुछ हिस्ट्री अगर आप देखते हैं तो 2022 में या 21 में 9-7% था, फिर 21 में ये 9-10% पे आ गया, फिर बढ़ते बढ़ते ये 22% तक 2024 में चला गया और अब ये 17-17.5% तक आ चुका है। इसका जनाब प्रॉफिट जो है यहाँ पे जो 12/9 को जो हुआ है, अब नेक्स्ट जो है ये 11/4 को आ रहा है, 4 नवंबर को, यानी 17.5 से 15.5 पे जाने की ये फोरकास्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यानी 200 बेसिस पॉइंट की कमी होगी या 2% की कमी होगी, यानी एक ही चीज़ होती है। 200 बेसिस पॉइंट यानी या 100 बेस पॉइंट जो होते हैं, बेसिस पॉइंट जो होते हैं वो 1% के बराबर होते हैं। तो अगर 200 बेसिस पॉइंट की कमी होती है तो 2% ओवरऑल प्रॉफिट में कमी हो जाएगी। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है उसकी कमी हो जाएगी। ये चीज़ आप यहाँ पे जहन में रखें। और मुख्तलिफ जो प्रिडिक्शंस हैं, अगर हम स्टेट बैंक की जो वेबसाइट है यहाँ पे मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ, स्टेट बैंक के पास हम जाते हैं और उसके बिडिंग और ऑफर्ड जो रेट्स हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि भाई ये स्टेट बैंक का क्या इस वक्त सीन चल रहा है। आप खुद भी विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन यहाँ से। तो ये आपको यहाँ पे जब आप आते हैं ना तो ये पॉलिसी रेट्स ऊपर बताते हैं, यानी 17.5% है। और जो यहाँ पे हमारे पास बिडिंग रेट्स आते हैं, यहाँ पे नेट की वजह से आई थिंक डाउनलोडिंग नहीं हो रही, साथ साथ बिडिंग रेट्स भी हमारे पास आ रहे होते हैं। तो ये बिडिंग रेट्स जो होते हैं ना ये हमें बताते हैं कि भाई आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। जो यहाँ पे ये आ गए तो इसमें आप देखें ये है कि बोर है यानी कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ऑफर्ड रेट क्या होता है? जिस पे बैंक हमें लोन देता है, कर्जा देता है, वो ऑफर्ड होता है।
बिड करता है जब हम बैंक के पास जाते हैं कि भाई हमने आपको 1 लाख रुपए देने हैं, ये हमारे रख लें। तो स्टेट बैंक कहता है भाई अगर आप 3 महीने के लिए हमें देते हैं तो 13.78% एनुअल आपको रिटर्न इसके ऊपर देंगे, और अगर आप 6 महीने के लिए रखते हैं तो 13.18% है, और अगर आप साल के लिए हमें पैसे देना चाहते हैं तो 12.76% आपको हम इसके ऊपर प्रॉफिट देंगे। अब इसके ऊपर जो टैक्स है वो भी होगा फाइलर नॉन फाइलर वाला। तो ये एक मैं आपको मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क भी हो सकता है। मैं कोई इस मामले में मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं, लेकिन जो एक बेसिक सिंपल सी इसकी इन्फॉर्मेशन है इससे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि ये ऑफर्ड रेट जो होता है ये 14% है। अगर हम बैंक से लेते हैं पैसे तो वो हमें 14% के ऊपर ऑफर कर रहा है, और अगर हम बैंक को देते हैं तो वो 13.78 पे कर रहा है। तो इसमें यानी 0.222 का यानी इसमें डिफरेंस है, तो थोड़ा सा उसमें माइनर सा उसमें फ़र्क आ रहा है। तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि आने वाले 12 महीने कहाँ खड़े हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाला 1 साल जो है वो 12 से लेके 14% के दरमियान जो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है ये रहने वाला है। और इससे ये भी पता चलता है कि स्टेट बैंक जो आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे एक और डिटेल्स भी आ गई हमारे पास कि मुख्तलिफ टिनोर रखे गए हैं फिक्स्ड रेट के। ये 2 साल के लिए 13.24 है, 3 साल के लिए 12.5 है, 5 साल के लिए 12.78 है, 10 साल के लिए तकरीबन 13% है। तो इससे आपको बिल्कुल सारी क्लैरिटी मिल जाती है कि आने वाले दिनों में क्या जो आपके इंटरेस्ट रेट हैं वो रहेंगे। तो इसी के राउंड अबाउट ये 12% से लेके 14% के दरमियान ही आपको ये फ्लोट करते नज़र आएंगे। इसके ऊपर जो है थोड़ा बहुत कोई एक आधा परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है इस प्रेडिक्शन से, लेकिन यही हकीकत होती है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन है रिसर्च बेस्ड शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टेट बैंक नहीं कहता, अदर्स जो वेबसाइट्स हैं वो भी कहती हैं। यहाँ पे अगर हम फोरकास्ट देखें तो ये भी हमें यहाँ पे बता रहा है तकरीबन 2025 में 14 साढ़े 14%। तो ये एक राउंड अबाउट होता है जो इनका ऑलमोस्ट वो कहते हैं कि इतना हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की, पहले इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल दोस्तों इन्फॉर्मेशन है बहबूद के हवाले से, बचत स्कीमों के प्रॉफिट रेट्स की प्रेडिक्शन के हवाले से, आने वाले साल में क्या रेट रहेंगे ये भी आपको पता चल गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी करना है, अच्छा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तकरीबन 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस देखते हैं, तो ये ज़्यादती होती है क्रिएटर के साथ। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक भी करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। इसी रिक्वेस्ट के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।